नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर खास शो जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े सवालों के जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे आपका पसंदीदा शो फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें यहाँ पर भी सवाल भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे सवालों का हमारे एक्सपर्ट लाइव जवाब भी देंगे। और आज हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेडर एंड मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। जी, गुड इवनिंग। तो अमित जी से हम अपने व्यूअर्स के सवालों का जवाब लेंगे। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि मंगलवार को मार्केट में कारोबार किस तरह से रहा। निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली। बाजार नीचे से सुधरकर ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 336 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी 121 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी बैंक मिड कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। बाजार की पूरी डिटेल्स अब ले लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं कैसा रहा कारोबार। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन सेकेंड हाफ तक आते आते देखिए बाजार में एक वापस से रिवाइवल जो है वो आता हुआ नजर पड़ा है। निफ्टी में करीबन 0.5% की मजबूती देखने को मिली है। वहीं बैंक निफ्टी में भी सेम गेन्स देखने को मिले हैं। और अगर बात करी जाए मिड कैप की तो यहाँ पे भी एक रिकवरी जो है वो सेकेंड हाफ में आती हुई दिखाई दी है। और स्मॉल कैप की बात करी जाए तो हल्की सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखा गया है। देखिए इंटरग्लोब एविएशन शानदार मूव्स इस काउंटर में आते हुए नजर आए हैं। बीईएल कल भी यहाँ पे एक अच्छे खासे गेन थे, आज भी यहाँ पे मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। महिंद्रा एंड अडानी पोर्ट्स की बात करी जाए तो इसने मार्केट को इस टाइम पे निफ्टी में लीड किया है। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस करीब 7.5% की कमजोरी यहाँ पे देखने को मिली है। बजाज फिनसर्व की बात करी जाए तो देखिए बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए थे और नंबर्स में जो एसेट क्वालिटी है कंपनी की वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आई है। ग्रोथ का जो गाइडेंस था उसको भी कट कर दिया है, जिसके वजह से जो कंसर्न्स है वो बने हुए हैं। उस लिहाज से ही बजाज फिनसर्व में वो प्रेशर जो है वो देखने को मिला। ओएनजीसी की अगर बात करी जाए तो नंबर्स आए और नंबर्स के बाद ये पेन है टाटा मोटर्स, क्योंकि इसकी जो कमर्शियल व्हीकल है उसकी लिस्टिंग कल होने वाली है, उसके पहले ये रिएक्शन हमें देखने को मिला है। बात करते हैं मिड कैप के बढ़ने वाले वोडाफोन आइडिया। नंबर्स आए थे, नंबर्स पॉजिटिव देखने को मिले हैं। आरपू में बढ़त है और साथ ही साथ कंपनी के जो लॉसेस हैं वो भी कम होते हुए नजर आए हैं। भारत फॉर्ज शानदार गेन, नंबर्स के बाद ये तेजी। एमआरपीएल सोलर इंडस्ट्री भी अच्छे खासे गेन्स के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो ओएयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वोल्टास, एसजेवीएन और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर हम अर्ली ट्रेड की बात करें तो वहां पे जो पीएससी और फाइनेंशियल सर्विसेज है वहां पे एक जो पेन है वो परसिस्टेंटली दिखाई दिया था, लेकिन थैंकफुली सेकेंड हाफ तक आते आते बाजार में एक रिकवरी आई है। थैंक यू कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। अब एक नजर डाल लेते हैं बड़े निवेशकों के सौदों पर। एफआईज डेटा की बात करें तो यहां पर बिकवाली देखने को मिली। 803 करोड़ से थोड़ी ज्यादा बिकवाली का आंकड़ा दर्ज हुआ है। वहीं डीआईज की बात करें तो खरीदारी यहां पर की गई जो कि 2100 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो ये तो बात होगी मंगलवार के बाजार की। अब बुधवार को कैसी रह सकती है मार्केट की चाल जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे बुधवार को किस तरह से कारोबार होता हुआ दिख सकता है बाजार में। आई थिंक आज के सत्र में निफ्टी एंड बोथ बैंक निफ्टी में हमें काफी एक फैंटास्टिक क्लोज मिला है। पिछले कुछ दिनों से हम एक गिरावट तो नहीं कहूंगा, एक पुल बैक देख रहे थे मार्केट में, जिसने 50 डेमा पे जाके सपोर्ट लिया एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न। कल के सत्र में थोड़ी सी एक रिकवरी आई थी और आज एक फॉलो अप कंफर्मेशन आया क्योंकि मार्केट्स दे हैव क्लोज्ड अबव द 10 डेमा। तो काफी अच्छा क्लोज है। मुझे आशा करता हूँ कि यहाँ से 300-400 पॉइंट की रैली और बनेगी। सो एज लॉन्ग एज 25,500 इज इंटैक्ट, कोई भी हल्का फुल्का डिप आए लॉन्ग होने की कोशिश करें। ओवरऑल जो ये गिरावट आ रही थी, पुल बैक आ रहा था, आई थिंक दैट इज कंप्लीट। सिमिलरली बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी ने इनफैक्ट निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, जहाँ की निफ्टी ने सपोर्ट लिया 50 डेमा पे, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया अपने 20 डेमा पे और वहां से एक रिवर्सल दिखाया है। तो नेट नेट अगर हम बोथ इंडेसेस देखें तो पिछले कुछ दिनों का जो पुल बैक था वो देख के लगता है अब कंप्लीट है। आई थिंक बाजार बोथ द इंडेसेस में इट्स रेडी फॉर अ हायर ट्रेजेक्टरी। ऑलराइट, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक आप रिकमेंडेशन करना पाए? जी, मैं मिड कैप आईटी में कोफोज के साथ जाना चाहूंगा। मिड कैप आईटी में काफी अच्छा खासा ट्रैक्शन रहा है, वेयर एज स्टॉक्स लाइक परसिस्टेंट हैव ऑलरेडी परफॉर्म वेल। कोफोज अभी हमें एक कॉन्फ्रेंस ऑफ मूविंग एवरेज से रिवर्सल दिखा रहा है 10, 20, 50 डेमा से।
एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट भी है और यहाँ पे जगह है ऊपर जाने की, तो कोफोज बाय करे। स्टॉप लॉस रहेगा 1780 का, इंट्राडे टारगेट्स रहेंगे 1830 के, और अगर मार्केट्स में रिकवरी आती है तो मे बी विल सी हायर लेवल्स आल्सो। ऑल राइट, तो कोफोर्ज पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है, ये रिकमेंडेशन दी गई है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए अब हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, उनके सवाल हम लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं चरण जी हैं मानेसर गुरुग्राम से। चरण जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर, बताएं अपना सवाल। नमस्ते मैडम जी, मेरे पास सोला वाइन यार्ड के 100 शेयर है और महाराष्ट्र सीमलेस के 100 शेयर है। लॉन्ग टर्म आप जानना चाह रहे हैं इस पर व्यू? जी। ऑल राइट, तो दो स्टॉक्स हैं जिन पर ही आपकी राय जानना चाह रहे हैं। सोला वाइन यार्ड, इनके पास 100 शेयर है 365 के दाम पर, और महाराष्ट्र सीमलेस के भी 100 शेयर है 605 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। लॉन्ग टर्म इनकी स्ट्रैटेजी है, तो किस तरह से इन दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल सकता है? जी देखिए, सोला विनयार्ड की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक एक सस्टेन डाउन ट्रेंड में रहा है। इस मार्केट में भी अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट जो जगह है दैट इज अ वीकली सपोर्ट जोन। लगभग 240 के आसपास सपोर्ट आता है, यहीं से स्टॉक बाउंस करता है, बट ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड यहाँ पे वीक है। एग्जिस्टिंग पोजीशन में 240 का स्टॉप लगाएं, लेकिन ओवरऑल सलाह ये है कि कोई भी बाउंस आए जहाँ पे इनका लॉस कम हो तो सेल ऑन राइज में यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा महाराष्ट्र सीमलेस, इसका भी स्ट्रक्चर काफी वीक है, जैसे कि मैं चार्ट्स में देख रहा हूँ। डेली चार्ट्स में सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली की बात करें तो इट्स एट एग्जैक्ट सपोर्ट। अगर रिवर्सल आना तो यहीं से आएगा, लेकिन अगर 540 के नीचे जाता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो यहाँ पे भी यही सलाह है कि कोई भी बाउंस आए जहाँ पे लॉस कम हो तो आप निकलने की कोशिश करें। ऑल राइट, तो दोनों ही स्टॉक्स में आपको निकलने की सलाह यहाँ पर एक्सपर्ट की तरफ से दिए गए हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से गौतम जी। गौतम जी, स्वागत है आपका, बताएं अपना सवाल। जी बताएं गौतम जी। जी मैम, मेरा सवाल विशाल मेगा मार्ट पे है मैम। जी 78 के प्राइस में लिया था 190 शेयर। जी, क्या जानना चाह रहे हैं, बताएं आप। मैम, इसको होल्ड करना है या एग्जिट? ऑल राइट, तो विशाल मेगा मार्ट पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं, किस तरह से, क्या इनको होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट ही इनके लिए सही रहेगी? अभी जो है प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है ये शेयर, तो आगे किस तरह से इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है? जी एक बार तो मुनाफा बांधने की सलाह है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक अच्छी खासी फैंटास्टिक रैली देखी थी रिसेंटली। स्टॉक कंटिन्यूअसली हाई लोज बना रहा था, लेकिन पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो गया है। चार्ट्स में लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि ये स्टॉक 20 डैमा के नीचे भी नहीं जाता था और काफी वहां से टच करके वापस एक अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाता था। इनफैक्ट 50 डैमा तो कभी भी ब्रीच नहीं होता था। लेकिन करंट परिस्थितियों में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है 10 20 का एंड 20 का 50 के साथ, और 50 मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो लगभग 200 डे मूविंग एवरेजेस का 127 है। जिस हिसाब से प्रेशर बना हुआ है, मुझे लगता है स्टॉक वहां पे आ सकता है। तो एक बार यहाँ पे कुछ पोजीशन में मुनाफा बांध लें और बैलेंस पोजीशन का स्टॉप लॉस लगा के रखें 127 रुपीज का। ऑल राइट, सो 127 रुपीज़ पर स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगा सकते हैं और इसको थोड़े वक्त के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगले कॉलर पंजाब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सरमुख जी। सर, स्वागत है आपका, बताएं अपना सवाल। आई हैव गॉट, मेरे पास 180 शेयर DLF के हैं। वो मेरे को मिले हुए हैं IPO में 525 के ऊपर। अभी मैं क्या करूं उनके लिए? ऑल राइट, तो DLF के इनके पास 180 शेयर है 525 के प्राइस पर, और अभी जिस तरह से चार्ट दिखा रहा है प्रॉफिट मिल रहा है 239 रुपए के आसपास प्रति स्टॉक इन्हें, माफ़ कीजिएगा, प्रति शेयर इनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो आगे किस तरह से इसमें चाल देखने को मिल सकती है अमित जी? जी देखिए, एक बार तो ये स्टॉक को होल्ड ही करें। थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में जरूर है, बट वैसे कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही। यहाँ पे सेक्टरल रोटेशनल प्ले रहता है मार्केट्स में, तो जब रियल एस्टेट थोड़ा सा अच्छा चलेगा तो आई थिंक इट विल स्टार्ट डूइंग वेल। ओवरऑल यहाँ पे कंसोलिडेशन कंप्लीट लगता है। 780 के ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव ट्रैक्शन और एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नजर आएगा।
तो फिलहाल 740 का स्टॉप लगाएं और इस डीएलएफ को पेशेंटली आप होल्ड करें। ऑल राइट, तो 740 के स्टॉप लॉस के साथ आप पेशेंटली वॉच कर सकते हैं स्टॉक को। अगले कॉलर भी पंजाब से हैं, लुधियाना से कमल वर्मा जी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, बताएं अपना सवाल। हाँ जी मैम, मेरे 2 सवाल रहेंगे। एक टैक्समैको रील है, 232 की बाय है और 50 की क्वांटिटी है, 10 महीने पहले की खरीद है। और दूसरा है संवर्धन मदरसन, जिसकी एवरेज प्राइस 79 है और 520 क्वांटिटी है, 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ। तो अभी कितने वक्त तक आप इसको देखना चाहते हैं? 6 महीने तक वेट करूंगा मैम, 6 महीने और वेट कर सकता हूँ। तो अमित जी, दोनों ही स्टॉक पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं, एक में मुनाफा एक में घाटा। अगले 6 महीने तक किस तरह की स्ट्रैटेजी इन्हें अपनानी चाहिए? जी देखिए, टेक्समैको रेल में ऑलमोस्ट इनको 97 रुपीज का पर शेयर लॉस नजर आ रहा है। तो पहले तो सलाह ये है कि कोई भी निवेश करे, एक स्टॉप लॉस जरूर निर्धारण करें, नहीं तो इतना बड़ा लॉस देखना पड़ता है यहाँ पे मार्केट्स में। कोई भी ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओवरऑल अगर चार्ट की बात करें तो स्ट्रक्चर वीक है, स्टॉक एक लंबे समय से 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये बात सही है कि पिछले 1-2 दिनों में यहाँ पे थोड़ा मूव आया है, लेकिन उस मूव ने 138 रुपीज के आसपास रेजिस्टेंस लिया और 200 एमआ का रेजिस्टेंस है। तो कोई भी उछाल आए, सेल ऑन राइज, थोड़ा सा स्टॉक अभी मोमेंटम में है, तो ये मोमेंटम का यूज करें स्टॉक से एग्जिट करने के लिए। और दूसरा स्टॉक जिन्होंने कहा संवर्धन मदरसन, यहाँ पे स्ट्रक्चर डेफिनेटली पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है, लगभग 90 टू 100 रुपीज के आसपास। रिसेंटली जो रैली आई है, इसमें सारे की मूविंग एवरेजेस स्टॉक ने रिगेन किए हैं। तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि देयर इज पॉजिटिव ट्रैक्शन और स्टॉक के ऊपर जाने की अच्छे खासे प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। तो एक स्टॉप लॉस लगाया 99 रुपीज का और संवर्धन मदरसन को आप होल्ड करें। ऑल राइट, तो संवर्धन मदरसन में आपको बने रहने की सलाह है और साथ ही साथ अगर हम टेक्समैको रेल की बात करें तो उछाल आने पर आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हमारे साथ वेस्ट बंगाल से जुड़ रहे हैं आकाश जी। आकाश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, बताएं अपना सवाल। मेरे 2 शेयर है, मैंने IRCTC खरीदा था 338 करके, 338 शेयर है मेरे पास, 745 रुपया करके, 1 साल से है मेरे पास। मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, IRCTC और दूसरा शेयर? एक सीगल इंडिया, जो जिससे मेरा IPO लगा था, वहां पे मेरे 629 शेयर है, जिसका प्राइस मैंने एवरेज करके 281 रुपया लाया है। ओके, तो सीगल इंडिया और IRCTC पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं, तो किस तरह से आगे इसमें चाल देखने को मिल सकती है, अमित जी बताएं। जी देखिए, IRCTC कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन मोड में है। वीकली सपोर्ट जो कि लगभग 680 टू 700 के आसपास आता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे स्टॉक अभी भी 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जब तक ये स्टॉक 750 के ऊपर ना निकले, यहाँ पे पॉजिटिव ट्रैक्शन आना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि वीकली सपोर्ट पे है, तो आप इसे होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगा के रखिए लगभग 680 रुपीज का। सीगल इंडिया में 2 बातें, एक तो इसमें डेटा कम है और मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता, तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा इस पे कमेंट करना। ऑल राइट, तो IRCTC पर जो सलाह दी गई है आपको होल्ड करने की दी गई है, लेकिन यहाँ पर आप 680 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अब अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय जी कानपुर से। तो अजय जी, स्वागत है आपका, बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। मैम नमस्कार, मैं अजय सतीजा कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरा एक क्यूरी पावर ग्रिड के ऊपर है। ये मेरे 337 शेयर्स हैं, जो मैंने 87 रुपीज के रेट से लिए थे और वो मेरे पास रखे हैं। अभी क्या करना है, इसका रेट दिन पे दिन अब गिरता जा रहा है अभी भी, लेकिन मुनाफा यहाँ पर चार्ट दिखा रहा है, प्रॉफिट आपको 180 रुपए के हिसाब से हो रहा है। लेकिन आगे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। तो पावर ग्रिड पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं, बताएं। जी ओवरऑल अगर पावर सेक्टर की बात करें, स्टॉक्स लाइक पावर ग्रिड, NTPC, ये सब थोड़े प्रेशर में रहे हैं। चार्ट्स यहाँ पे वीक हैं। पर्टिकुलरली पावर ग्रिड के अगर बात करें तो इसने कभी अपना सपोर्ट तोड़ा है 272 रुपीज का। अगर ये स्लाइड नहीं थमता है तो अगला सपोर्ट सीधा 250 है, तो 250 के आसपास आ सकता है। एक बार ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज टू कंसोलिडेशन मूव में चला गया, यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। कुछ पोजीशन पे आप अपना मुनाफा मान लें और अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो बैलेंस पोजीशन में आप 250 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं, इनका नाम है देवेंद्र।
देवेंद्र हमें गाजीपुर यूपी से जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताएं क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार मैम। जी हेलो सर, मेरे पास 415 शेयर्स हैं BSE के 2675 के भाव पे। मैंने अभी फ्राइडे को ही खरीदे थे, तो मेरा व्यू है 2 महीने का, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और आज रिजल्ट भी आया है BSE का, तो मैं उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ आपसे। ऑलराइट, तो BSE के रिजल्ट के बाद किस तरह की मूवमेंट इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है? जिस तरह से इन्होंने बताया कि रिसेंटली ही इन्होंने ये बाय किया है। अभी जो चार्ट हमें दिखा रहा है 30 रुपये के आसपास यहाँ पर लॉस होता हुआ दिख रहा है, तो आगे किस तरह से अगले 1 से 2 महीने में यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है? बताएं अमित जी। जी देखिए, रिजल्ट्स पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर टेक्निकली आप स्ट्रक्चर देखें तो कल जनरली मार्केट्स में जब रिजल्ट आता है तो अगले दिन पहले 15-20 मिनट स्टॉक के लिए काफी क्रूशल हो जाते हैं, तो आप उसको वॉच करें। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। परसों के सत्र में यहाँ हमने अच्छा खासा एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखा। ब्रेकआउट लेवल लगभग हमारा 2575 के आसपास है। तो जब तक ये स्टॉक 2575 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप है क्योंकि परसों की कैंडल ऑलमोस्ट 10% 9% का मूव यहाँ पे आया था। तो 2575 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ऑलराइट, तो होल्ड करने की सलाह स्पेसिफिक स्टॉक में दी गई है 2575 के स्टॉप लॉस के साथ। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मलव जी अहमदाबाद से। मलव जी, स्वागत है आपका। बताएं अपना सवाल। हेलो जी बताइए। होल्डिंग जुआरी एग्रो। हेलो जी जी, बताएं मैम, पूछिए अपना सवाल। जुआरी एग्रो क्वांटिटी 2018। ऑलराइट, तो मैं इनका सवाल जी मुझे आपका सवाल मिल गया है मैम। मैं पूछ लेती हूँ अपने एक्सपर्ट से। इनके पास ज्वारी एग्रो की क्वांटिटी 2018 है और इन्होंने जो एवरेज प्राइस रहा है वो 349 रहा है। लॉस में फिलहाल चार्ट में दिखाई दे रहा है ये शेयर, तो आगे किस तरह से रिएक्ट करता हुआ दिखेगा अमित जी? जी, आपने ज्वारी एग्रोकेमिकल्स की बात की है ना? तो जी देखिए, यहाँ पे ना बहुत डिफिकल्ट है कहना, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफी कम है स्टॉक में। जो मैं देख रहा हूँ इसमें स्टेप पैटर्न भी है, तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है यहाँ कमेंट करना। ऑलराइट, तो चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी दर्शकों के सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट देते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। बाद आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। लगातार हम अपने दर्शकों का यहाँ पर जो सवाल जवाब है वो उनसे ले रहे हैं और अब हमारे साथ अगले कॉलर अमित जी जुड़ रहे हैं भिवानी हरियाणा से। अमित जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताएं अपना सवाल। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार अमित जी। ये क्लीन साइंस के मेरे पास 25 शेयर हैं सर, और ये मैंने 2051 के लिए थे। रखूं या कुछ मतलब आइडिया है, निकाल लूं, क्या करूं इसका? मैं होल्ड कर सकता हूं, वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कुछ उम्मीद नहीं है तो निकाल लें या क्या करें? ओके, तो क्लीन साइंस पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। चार्ट जिस तरह से दिखा रहा है यहाँ पर नुकसान इन्हें हो रहा है। 1100 रुपये के आसपास का 25 शेयर्स है इनके पास और 2051 के दाम पर इन्होंने खरीदे थे और जिस तरह से इन्होंने भी जिक्र किया कि ये अभी इसे होल्ड कर सकते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी इन्हें अपनानी चाहिए? ये देखिए, बड़ा दुख होता है देख के। ऑलमोस्ट आधा इन्वेस्टमेंट चला गया, ऑलमोस्ट 920,000 रुपीज के ऊपर का लॉस है। देखिए, चार्ट में कहीं कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है अभी भी। देखिए, आप डे बाय डे पिछले 9-10 दिनों का डेटा देखें तो इट्स क्रिएटिंग लोअर लोज। रोज एक नेगेटिव फ्लोज आ रहा है। आज मार्केट इतनी अच्छी है, रिकवरी है, स्टिल इज नॉट डूइंग वेल। क्रूशियल लेवल्स ये तोड़ रहा है, तो मुझे नहीं पता यहाँ क्या दिक्कत है, बट चार्ट्स काफी वीक हैं। ये लेवल्स पे भी अभी कोई साइन ऑफ स्टेबिलिटी नहीं है, तो अगर आप निकले तो बेटर रहेगा। बट इतने बड़े लॉस में मेरे लिए थोड़ा कहना मुश्किल हो जाएगा, बट चार्ट वीक है, निकलने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑलराइट, तो क्लीन साइंस से आपको एग्जिट करने की सलाह है, क्योंकि जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया कि मार्केट में रिकवरिंग के बावजूद भी यहाँ पर कुछ खास इंप्रूवमेंट स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रितेश गोरखपुर से। सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताएं अपना सवाल। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते अमित जी। ये मैंने अडानी पावर के 3000 शेयर लिए हुए हैं
एवरेज बाई प्राइस मेरा 164 है। मेरा व्यू शॉर्ट टर्म के लिए है, तो मैं जब से लिया हूँ सेवर दिवाली के बाद ही लिया था, तब से गिर ही रहा है। मैं क्या करूँ इस पे? ओके, तो शॉर्ट टर्म व्यू ये जानना चाह रहे हैं। दिवाली के बाद से इन्होंने इसकी बाइंग की है। 3000 शेयर्स हैं, जो एवरेज प्राइस इनका रहा है 164 रुपये और लॉस में फिलहाल ये दिखाई दे रहा है। तो आगे किस तरह से मूवमेंट देखने को मिलेगी? जी देखिए, ये स्टॉक एक रिसेंटली एक पुलबैक में था और आज की जो रिकवरी आई है वो एक 50 डेमा सपोर्ट से आई है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 146 147 का एक लो आज के सत्र में बनाया था और वहां से रिकवरी दिखाई है और वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं यहाँ पे। तो इसका मेक और ब्रेक लेवल 146 है, क्योंकि वहां पे 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। अगर स्टॉक को घूमना है तो यहीं से घूमेगा, दिस इज द जोन। 146 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। आप 146 का स्टॉप लॉस, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लगाएं और इसको होल्ड करें। ऑल राइट, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं आगे और अब उन दर्शकों के सवाल लेते हैं जिन्होंने हमें एसएमएस के जरिए अपने सवाल भेजे हैं। मोहित जी का सवाल हमें मिला है लुधियाना से और ये टीसीएस पर राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 50 शेयर्स हैं और जो एवरेज प्राइस इनका रहा है 3166 रुपये का रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि अगले 3 साल में किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, क्या इसमें और ज़्यादा एक्यूमुलेट करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, बताएं। जी देखिए, आईटी स्टॉक्स एक क्रूशियल वीकली मंथली सपोर्ट से रिवर्स कर रहे हैं। टीसीएस इज इंक्लूडेड इन दैट। टीसीएस का अगर वीकली चार्ट देखें तो एक लंबे अरसे से, इनफैक्ट पिछले 4-5 सालों का सपोर्ट है 2900 2950 का। तो पहले तो जब तक ये इंटैक्ट है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आईटी स्टॉक्स में हम रिवर्सल भी देख रहे हैं और मुझे लगता है टीसीएस में भी एक रिवर्सल आ रहा है स्लोली एंड स्टेडीली। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है 2950 3000 के आसपास। अगर आपको ऐड करना है तो इन लेवल्स में आप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि हमें स्टॉप लॉस एक स्ट्रिक्ट मेंटेन करके रखना है। यहाँ पे 2925 का 2925 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें और स्टॉक को होल्ड करें। ऐड करना है इन लेवल्स में तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सलाह दी गई है। 2925 के साथ स्टॉप लॉस लगाकर आप चाहें तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, और जाने से पहले सर आप कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई ट्रेडिंग पोजीशन या इन्वेस्टमेंट पोजीशन नहीं है। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ हमारे सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। आप हमें सवाल इसी तरह से भेजते रहिए जिसका जवाब हम इस शो में आपको देंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। नमस्कार, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।